नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, जिसका नाम है रोटी क्या है। कहानी सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि इन कहानियों का आप पूरा सुनकर आनंद लें और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य करें और कमेंट में आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला कि वह राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। उन पर आरोप था कि वह राज्य में घूम घूम कर धर्म गुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और दार्शनिकों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि इनमें ज्ञान की कमी है और ये सभी अज्ञानी हैं। मुकदमे की कार्रवाई के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन पहुँचे तो राजा ने उनसे कहा कि तुम अपनी बात दरबार में मौजूद सभी के सामने रखो। मुल्ला ने राजा से कहा, आप कुछ कागज़ और कलम मंगवा लीजिए। राजा ने कागज़ और कलम मंगवा लिए। मुल्ला ने राजा से कहा, यहाँ बैठे बुद्धिमान व्यक्तियों में से 7 को एक कागज़ दे दो। राजा ने वैसा ही किया। फिर मुल्ला ने उनमें से एक सवाल पूछा और उत्तर कागज़ पर लिखने को कहा। 7 के लिए मुल्ला का सवाल था कि रोटी क्या है। थोड़ी देर में सभी ने अपना जवाब कागज़ पर लिख दिया। फिर एक एक कर सभी ने अपना जवाब राजा और दरबार में उपस्थित सभी के सामने पढ़कर सुनाया। पहले व्यक्ति ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी एक तरह का खाना है। दूसरे व्यक्ति ने लिखा, रोटी आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने जवाब में लिखा, यह भगवान का वरदान है। चौथे ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी पका हुआ आटे का लौंदा है। पांचवें ने जवाब में लिखा, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने जवाब में लिखा, रोटी पौष्टिक तत्व से समृद्ध आहार है। आखिर में 7वें ने लिखा, रोटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी के जवाब के बाद मुल्ला ने दरबार में कहा, अगर रोटी को लेकर इतने ज्ञानी और गुणी लोगों का एक मत एक समान नहीं है तो ये किसी विषय पर निर्णय देने के लिए एक मत कैसे हो सकते हैं। ये सभी लोग मिलकर यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें बता रहा हूँ। फिर मुल्ला ने राजा से कहा, क्या आप महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो रोज़ रोटी खाते हैं लेकिन इसे लेकर एक मत नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने आगे कहा, जो लोग किसी विषय पर एक मत नहीं हो सकते हैं वो कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को भ्रष्ट करता हूँ। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि जब तक हम किसी विषय पर एक मत ना हो तब तक हमें दूसरों के विषय में कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बारे में फैली भ्रांतियों को दूर किया और राजा के सम्मुख अपना निर्णय भी बड़ी ही आसानी से सुना दिया। धन्यवाद मित्रों।